हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के लिए। जैसे कि आपने कैप्शन में देखा है, मैंने डाला है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेट्स सी कि आपके पास्ट में क्या एनर्जीज चल रही थी। देखिए, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि हर रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर सकती है। बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो आई डोंट नो किसकी एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किससे ज़्यादा रेजोनेट कर रही है। तो अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरे साथ जुड़े रहना। मैं आप कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के लाइफ के लिए मैं बहुत सारी वीडियोस डेली ही अपलोड होती है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं गाइडेंस के तौर पे। एक पॉजिटिव एनर्जी के ऑरा पे आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आपको गाइडेंस एंड मोटिवेशन भी यहाँ पे मिलती है, एक लाइट मिलती है, एक हीलिंग एनर्जीज भी आपको पॉसिबली मिल सकती है। सो लेट्स सी कि कैप्रिकॉन्स के लाइफ में पास्ट में क्या हो रहा था। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी एंड बताइए कि पास्ट एनर्जीज में कैप्रिकॉन्स के लाइफ में क्या चल रहा था। पास्ट एनर्जीज, पास्ट एनर्जीज में कैप्रिकॉन्स के लाइफ में क्या चल रहा था। लेट्स सी। ओके, 8 of Wands, communication, death. ओके, लेट्स सी, कार्ड्स को देख लेते हैं। Nine of Pentacles, the Magician, Three of Cups, Eight of Pentacles, the Fool, the Empress in reverse, and Judgment. Okay. आई गेस कैप्रिकॉन्स पास्ट एनर्जीज में आपकी एनर्जीज मुझे ऐसी दिख रही है कि आप लोग कुछ एंडिंग फेस कर रहे हैं। या तो आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला है, ठीक है। एक आप लोगों को एक कंप्लीशन नहीं मिला है किसी चीज़ का, तो आप उसको एंडिंग कर रहे हो। ऑल्दो आप चाहते थे चीज़ें वर्कआउट करें, बट नो। एंड जब आपको यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन नहीं मिल रही है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो अब आप यहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं या फिर मूव ऑन कर चुके हैं। आप कहीं ना कहीं डिवाइन पे सरेंडर कर चुके थे, जजमेंट का वेट कर रहे थे, आप अपनी एनर्जीज़ को भूल चुके थे, ठीक है। अपने सिंगलहुड से आप बाहर आ चुके थे या फिर अपनी स्ट्रॉन्गनेस को। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपका ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, या फिर आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन, या बहुत सी स्टोरीज़ मुझे बिल्डअप लग रही है। तो धीरे धीरे सिचुएशन में हम आते हैं, रीड आउट करते हैं। आपसे रेजोनेट करता है तो आप देखना कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, वो ही इस रीडिंग में आएगा, क्योंकि हम प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग भी करेंगे। बट फिलहाल यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप ना टायरलेसली, ठीक है, आपने कहीं भी शाय अवे नहीं करा है अपने करियर पे। आप, मुझे लगता है बहुत टायरलेसली, आप स्ट्रांगली, ठीक है, आपने इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए बहुत काम करा है, बहुत ज़्यादा काम करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से आप मैनिफेस्ट था, आपके मन में क्लियरेंस थी कि मैं जिस पे काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर सक्सेस ही मिलेगी। ज़्यादातर ये मुझे फाइनेंसेस के कार्ड्स लग रहे हैं। तो आपने ना तो किसी से कुछ हेल्प ली है इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए, ठीक है, अपने मनी में अबंडेंस के लिए आपने यहाँ पर काम करते ही गए हो, आप रुके नहीं हो, ठीक है। आपने ये ना तो यहाँ पे डरे हो, ना आपने किसी की हेल्प ली है। आपको एक फेथ था, डिवाइन पे फेथ था, एक ट्रस्ट था कि मैं यहाँ पर काम करूँगी या मैं काम करूँगा, तो मेरे लिए वो सेलिब्रेशन ही के सेलिब्रेशन के तौर पे ही मेरे पास वापस ये चीज़ें आने वाली है। तो आप बहुत होपफुल थे, ठीक है, बहुत होपफुल थे। एंड कहीं ना कहीं आपको उस हिसाब से तो यहाँ पर एनर्जीज रेसिप्रोकेट नहीं हुई है, उस हिसाब से गेंस नहीं मिले हैं जितना आपने काम करा है। बट हाँ, आपकी एनर्जीज फिर भी सरेंडरिंग मोड में है कि यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ईदर वे ऐसा हो सकता है कि आपको करियर में तो बहुत अच्छा चल रहा है, आपको सेलिब्रेशन मिली है, ठीक है, मनी अबंडेंस मिली है, आपको गुड न्यूज़ मिली है। बट वहीं अगर आपकी मैं लव लाइफ में देखूं तो आपकी एनर्जीज़ बहुत ही क्लोज्ड ऑफ है। आप वहाँ पे एफर्ट्स भी लगाना चाहते थे, बट आपको जो दूसरे पर्सन से, मतलब जिस पर्सन के लिए आपकी रीडिंग देख रहे हैं,
मुझे यहाँ पर कोई लव अफेयर भी दिखता है जहाँ पर आपको उस हिसाब से एफ़र्ट्स मिले नहीं हैं, ठीक है? आपको उस हिसाब से जिस हिसाब से आप चाहते थे कि ये चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी मेरे लिए अगर मैं यहाँ पर फुल्ली डिवोटेड हो जाऊँ, ठीक है? मैं यहाँ पे मैनिफेस्ट, आप अननोइंगली मैनिफेस्ट भी कर रहे थे इस पर्सन को अपनी लाइफ में। मतलब आपकी लाइफ में कोई पर्सन आया होगा या फिर ऐसी एनर्जीज आई होंगी जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे। आपको लगता था कि यहाँ पर मुझे अपनी एनर्जीज दिखा दी है, आप चेंज तक होने के लिए तैयार थे उस पर्सन के लिए। मतलब आपको अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पता है, अपनी आपको इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के बारे में पता है, बट स्टिल आप उस इंसान के लिए चेंज होने के लिए तैयार हो गए थे। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज दिख रही है, बट जो उस पर्सन का रिस्पॉन्स था, उस पर्सन की जो एनर्जीज थी, वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ थी। ओके कैप्रिकॉन्स, अब आपको वहाँ से ना तो वही एफर्ट्स दिख रहे थे, ठीक है? आप हैप्पी एनर्जीज़ में तो बिल्कुल नहीं थे, बहुत ही एग्जॉस्ट आप हो चुके थे। आप अपना हैप्पी एनर्जीज़ में जितना मर्जी आप जाना चाहो, फिर भी आपके माइंड में कंटिन्यूसली कोई ना कोई होप्स थी कि कुछ तो हो जाए, कुछ तो अच्छी न्यूज़ मिल जाए, कुछ तो ठीक हो जाए, बट आपको वो एनर्जीज़ नहीं मिली है। आप हैप्पी वहाँ पे हो ही नहीं पाए हैं। स्पेशली आपके पास्ट की एनर्जीज़ दिख रही है एंड आप अपनी एनर्जीज़ को भूल चुके थे। मतलब आपने एक जगह तो आपने बहुत फेथ लगाया है अपने करियर पे, अपनी ग्रोथ पे, बट वहीं जहाँ बात आती है कि आपको कोई कमिटमेंट मिले, आपको कोई स्टेबिलिटी दे, ठीक है? आपको कहीं ना कहीं वेट था 3 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपको कहीं ना कहीं वेट था, होप थी कि यहाँ पर ये पर्सन उस हिसाब से काम करेंगे, उस हिसाब से आपके साथ रिलेशनशिप बढ़ाएंगे। तो एक टाइप का ना आपको बहुत ज़्यादा एक धक्का लगा है, एक हर्ट मिला है, क्योंकि आपने खुद को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि अब जो डिवाइन करेंगे, जो डिवाइन होगा, डिवाइन टाइमिंग में होगा, आप वो करने के लिए तैयार हैं। एंड कहीं ना कहीं अब आपकी वेटिंग एनर्जीज़ में अब आप थक चुके हैं, ठीक है? अब आप बाहर आना चाहते हैं इन चीज़ों से। आप जजमेंट का वेट करते हुए मुझे दिख रहे थे पास्ट में। मतलब आप चाहते थे कि या तो वो पर्सन आपके पास आए, माफ़ी मांगे, क्लैरिटी दे, बट आपको ये सब चीज़ें नहीं मिली, आपको एक एंडिंग मिली है। एंड यहाँ पर एक मिररिंग एनर्जीज भी दिख रही है जहाँ पर आपके ट्रॉमास थे जिस पे आपको काम करना था, लेकिन आपको कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज थी कि आप अपने ओल्ड पैटर्न्स के साथ ही इस लव अफेयर में आप चल रहे थे, ठीक है? प्रेजेंट एनर्जीज देख लेते हैं प्लीज़। कैप्रिकॉन्स के लिए प्रेजेंट एनर्जीज बताइए, क्या चल रही है कैप्रिकॉन के मन में? प्रेजेंट एनर्जीज, प्रेजेंट एनर्जीज फॉर कैप्रिकॉन्स। लास्ट शफल है, इसके बाद मैं अपने आप पे काउंट करूँगी। प्रेजेंट एनर्जीज कैप्रिकॉन्स के लाइफ में क्या चल रही है? टू ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये प्रेजेंट एनर्जीज आई है आपके लिए। एंड 10 ऑफ wands, एस ऑफ swords। वाओ वाओ, वेरी नाइस। ओके, रीसेंट पास्ट में आपकी एनर्जीज देखूं तो आप इनडिसाइसिव थे, ठीक है? आपको आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, उस इंसान का वेट करना है, या फिर अब आपको भूल कर इस इंसान को आगे बढ़ना है। क्योंकि मुझे आपकी एनर्जीज लग रही है आप इस इंसान में बहुत ज़्यादा खो चुके थे। आपने ट्रस्ट रखा हुआ था डिवाइन पे कि सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है? स्पिरिट में, गाइडेंस में, डिवाइन में आप पूरे के पूरे सरेंडर हो चुके थे कि अच्छा होगा, मुझे इस इंसान का वेट करना है, इनका रिटर्न आएगा, ये वापसी आ सकते हैं मेरी लाइफ में। बट आपको क्या हुआ है ना कि आप अब आपने होप्स नहीं रखी है इस चीज़ में। अब आप हैप्पीनेस चाहते हैं, हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट डीप डाउन आपकी एनर्जीज में देखूँ तो आप हर्ट हैं। डीप डाउन आप उस पर्सन को चाहते हैं अपनी लाइफ में कि ये मुझसे माफ़ी मांगने आए। मुझे नहीं लगता आपको उनके लिए अब प्यार बचा है, या आप अब कमिटमेंट चाहते हो, आई डोंट थिंक। बट आप अपने लिए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ठीक है? एक न्यू आप एक्शन ले रहे हो अपने लिए, एक न्यू पर्सनैलिटी में आप जाते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। कैप्रिकॉन्स क्लियरली दिख रहे हैं यहाँ पर आपके लिए हैप्पीनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। अब आपकी खुद की खुशियाँ इंपॉर्टेंट हो गई है। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि आप प्यार को बहुत ही अलग तरीके से देखना शुरू कर देंगे, या आप खुद में ही रियलाइज़ करेंगे धीरे धीरे, ठीक है? आपकी एनर्जीज यहाँ चेंज होती हुई दिख रही है। मतलब अगर वो पर्सन भी वापस आ जाए तो अब आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो रही है जहाँ पर आप प्यार को जैसे पहले देखते थे ऑब्सेशन के तौर पे, ठीक है?
वही इंसान मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आपके मन में प्यार आ जाता होगा, दिन रात उस पर्सन को सोचना, या जो भी आपके मन में बचपन से ही पैटर्न्स आपके क्रिएट हो चुके हैं। लाइक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि आपकी एनर्जीज ऐसे क्रिएट हो चुकी है कि जैसे समझो आप बचपन में पिक्चर देखते होंगे और आपको क्रेज़ी इन लव, फॉलन इन लव, और ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर चुकी होगी, एंड आपने सोच लिया है कि यहाँ पर यही एनर्जीज प्यार में होती है, मुझे ऐसे ही काम करना चाहिए। तो शायद इस वे का आप प्यार दूसरे से करते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप खुद को खो देते हैं। आप रियलिटी ऑफ लव आपको नहीं पता है कि एक्चुअली में लव कैसे करते हैं, एंड आप इस फेज़ में एंटर कर रहे हैं जहाँ पर आपको ये चीज़ें अब समझ आ रही है कि प्यार करने का तरीका ये नहीं है, इसके अलावा भी प्यार करने का तरीका होता है। टाइप ऑफ एक फ़िल्मी दुनिया या अपने माइंड को आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अलग तरीके से, बट डिवाइन कह रहा है कि ये आपकी जर्नी नहीं है, आप गलत पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो इस पर्सन का आपकी लाइफ में आना ना एक मिररिंग या आपके इमोशंस को बैलेंस करना सिखा रहा था। वाओ, अमेजिंग। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस, द लवर्स एंड हेरोफेंट। अमेजिंग, अमेजिंग। मतलब ये सारे कमिटमेंट एंड लव की एनर्जीज़ है जो आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, एक चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज, जहाँ पर अभी तो आपको मनी अबंडेंस में देख रही हूँ होती हुई दिख रही है, या पास्ट में हुई होगी, या मनी वाइज यू आर डूइंग गुड। बट अगर लव अफेयर में देखें तो आपके जो इमोशंस हैं, अब आपका जो मैं बता रही थी आपको कि आपके जो प्यार करने का तरीका है, प्यार को समझने का तरीका है, वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब आपके मन में एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, यू आर नॉट गेटिंग ऑब्सेस्ड। आपकी एनर्जीज बहुत ऑब्सेशन की तरफ जाती होगी, कोई उस चीज़ का कोई कंपैरिजन नहीं है कि आप कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, हद से ज़्यादा। बट अब आपके इमोशंस कंट्रोल होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आप एक न्यू एनर्जीज़ में भी जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको एक न्यू एनर्जीज़ में जाना है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अबंडेंस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। आपके लाइफ में मैं साइकिल ऐसी देख रही हूँ चेंज होती हुई, जहाँ पे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, न्यू दोस्त बना रहे हैं, आपके मन में एनर्जीज ऐसी हो सकती है कि मुझे नए लोगों से इंटरेक्ट करना है, मुझे दोस्त चाहिए, मुझे बाहर निकलना है, मुझे ट्रैवल करना है। मतलब आपकी एनर्जीज अब बहुत धीरे धीरे हैप्पी होती हुई मैं देख रही हूँ, ठीक है। अब आपके मन में ना जिस पर्सन के लिए आप ये ओल्ड पर्सन के लिए देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे न्यू एनर्जीज भी दिख रही है इसलिए मैंने ओल्ड बोल रही हूँ, ओल्ड पर्सन के लिए आप एफर्ट्स लगाने में अब आप इंडिसाइजिव हैं, ठीक है। अब आप कंफ्यूज दिख रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल से आपको लगता था इस पर्सन से मुझे स्टेबिलिटी मिल सकती है, इस पर कि मैं काम करूँ या मैं इसमें काम जिस दिल से मैं इस पर काम करूँ तो मुझे यहाँ पे इन रिटर्न इस पर्सन से स्टेबिलिटी, मनी, अबंडेंस सब कुछ मिलेगा। ऐसी एनर्जीज मैं आपकी देख रही हूँ। बट अब मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड है इतने एफर्ट्स लगाने में। मतलब आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग एनर्जीज इस पर्सन से मिल चुकी है, आपको पता ही नहीं है आपके जो मुझे नहीं लगता आप इस पर्सन को समझ पाते होंगे। आप ऐसी एनर्जीज में रहते होंगे कैप्रिकॉर्न्स, जहाँ आप दूसरे की शक्ल देख के समझ जाते होंगे कि ये इंसान चाहते क्या है। बट जिस इंसान से आप ओल्ड पर्सन से आप डील कर रहे थे, आप इस पर्सन को समझ ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। आप इनको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते थे, बिल्कुल ही आपकी एनर्जीज अंदर से तो स्टक हो चुकी थी कि ये एक्चुअली ये पर्सन है क्या, आप नहीं पे समझ पा रहे थे, ठीक है। सो अब आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कि आप इनमें एफर्ट्स अगर ये वापस आए भी तो आप लगाना भी चाहते हो। धीरे धीरे आपकी एनर्जीज यहाँ पे फेड हो रही है। ऐसा नहीं आपको प्यार नहीं है, प्यार बहुत है, बट जिस इंसान ने आपको जैसे ट्रीट करा है, आपको आपको एकदम बैकलैश कर दिया है, आपको छोड़ के चले गए, या फिर जो भी एनर्जीज़ है, आपको लग रहा है ये सब तो मैं डिज़र्व ही नहीं करती थी, मैं ये सब तो डिज़र्व ही नहीं करता था, तो ये मेरे साथ ऐसे क्यों करा है। आपको बस ये है, अब प्यार है या इस पर्सन के बिना आप रह नहीं पा रहे हो, तड़प रहे हो, ऑब्सेशन है, सांस ही नहीं आ रही है, दिन रात टैरो रीडिंग इस पर्सन के बारे में देख रहे हो, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो अपने आप की ग्रोथ के लिए। मतलब मैं ये भी नहीं बोल सकती अपने आप की ग्रोथ के लिए, बट ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपको कुछ क्लियर ही नहीं है, बट आप बस अब आप आगे बढ़ रहे हो। अब आपको एक न्यू एनर्जीज चाहिए जहाँ पर अपने माइंड को आप काम कर पाओ, रिलैक्स, कूल डाउन कर पाओ, ठीक है। सो आपकी एनर्जीज हो सकता है ज़्यादा हैप्पी नहीं है, बट आप और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, या फिर आप पे बहुत ऑप्शंस हैं जो इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, लव अफेयर्स, बहुत सारे ऑप्शंस आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जीज अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं लाइफ से, अभी करेंटली तो नहीं, बट हाँ आप अपने चेंजेस में पॉजिटिव चेंजेस तो बिल्कुल देखना चाहते हैं। सो समवन न्यू इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, न्यू एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है आपके लाइफ में।
एंड समवन इज़ मैनिफेस्टिंग ऑल्सो, आपकी तरफ कोई फायर साइन है जो आ सकते हैं. एंड यू नो व्हाट, आपके आपके ना लाइफ में मुझे डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है. ये जो भी हो रहा है ना डिवाइन टाइमिंग में ज़रूर चेंज होता हुआ यहाँ दिख रहा है. इमोशंस, इतने इमोशनल होना, ठीक है, कोई आपकी तरफ पैशनेटली आया, आप कितने सैड हो गए, वो चले गए अचानक. एंड ये आपके खुद के पैटर्न्स हैं जिसमें आपको काम करना था. ठीक है, आप वेट करते रह गए, अगर ये पर्सन आ जाते आप फिर खो जाते. बट यहाँ पर कुछ हो रहा है डिवाइन टाइमिंग में, एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स में. समथिंग इज़ वेरी गुड हैपनिंग फॉर यू एज अ ब्लेसिंग. बहुत कुछ आपके साथ जस्टिस हो सकता है. अब आप सोचो कि आपकी तरफ ओल्ड पर्सन आए तो दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यू. मैं उनकी भी एनर्जीज देख लेती हूँ कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं. ओके, ये रीडिंग हम करते हैं अलग से कि यू नो हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. ठीक है, उसमें देख लेते हैं. बट येस, आपकी एनर्जीज में देख रही हूँ कि अब तो आप क्लियरली आगे बढ़ रहे हैं. समवन न्यू इज़ कमिंग, कोई नया आ रहा है आपकी लाइफ में. ओके, नाइस. अब आपके लिए हम गाइडेंस देख लेते हैं. कैप्रिकॉन्स, क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए. प्लीज़ डिवाइन मुझे कैप्रिकॉन्स के लिए गाइडेंस दीजिए इस समय, कैसे रहना है उनको. गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन्स. अमेजिंग. द एनिमल. The judge, the fault line, the siren, the stone, and the venom. The venom. An animal, the comic. Okay. ओके, जो कि आपकी रीडिंग आई है सेम है. द जज, द फॉल्ट लाइन. बेसिकली आपके लिए यही गाइडेंस आई है कि आप सही गलत को समझो. ठीक है, आपको पता होते हुए भी यू आर नॉट फॉलोइंग इट. अपने सामने सामने आप देख रहे हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है या ये इंसान आपके साथ गलत नहीं है. सो एक प्रिकॉशंस आपको रखनी पड़ेगी. ठीक है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. आप कहते हो कि राइट तो यही है जो हमें डिवाइन मैसेज मिल रहा है. नहीं, आपके मूव्स हैं जिस हिसाब से रीडिंग आती है. आपके मूव्स हैं डिवाइन जैसे काम करते हैं. इफ़ यू आर पॉजिटिव एंड आपको पता है, आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस है तो रखो. अगर आप किसी को लाइफ में ला रहे हो, आपको लगता है कि ये मेरी लाइफ में चेंज ला देंगे और ये मेरे को पॉजिटिव चेंजेस दे देंगे, तो ऐसा नहीं होगा. आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है कैप्रिकॉन्स, आप खुद रिस्पॉन्सिबल है आपकी लाइफ में आप क्या डिसीजन लेते हैं. ठीक है, आपको एक यही गाइडेंस मिल रही है कि आपको एक फेथ रखना है. ठीक है, कई बार हमारे अंदर भी बहुत से ऐसे ट्रॉमास होते हैं, हमारे अंदर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम नहीं देखते हैं. हमारे अंदर काफ़ी ऐसे पैटर्न्स होते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं. आप गलत नहीं हैं. आप जहाँ तक अभी तक आए हैं आप ऐसे बनाए गए हैं, बट आप इसको चेंज कर सकते हैं रिकॉग्नाइज़ करके. ठीक है, आप समझिए कि आप किसी को अपनी लाइफ में चाहते थे बहुत ज़्यादा, आप उनके लिए इम्पेशेंट हो रहे थे, ऑब्सेशन. बट क्या ये ऑब्सेशन ठीक है? क्या इम्पेशेंसनेस ठीक है? क्या आप खुद का ध्यान खुद आप नहीं रख सकते? क्या आप खुद से प्यार नहीं कर सकते हैं? क्या आपको सपोर्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि आप किसी को भी अपनी लाइफ में एंटर करने देंगे एंड वो आपको कैसे भी ट्रीट कर देंगे? आप किसी को मौका दे रहे हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं, बट राइट नाउ उनके खुद के इश्यूज़ हो सकते हैं. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही वो इंसान गलत है जिनके साथ आप थे, नहीं. बट देयर इज़ समथिंग जो उनको काम करना है कामली, रिलैक्सिंग वे में. ठीक है, आपको खुद में काम करना है. देयर इज़ लॉट जो आपको खुद में काम करना है. पैटर्न्स है जो आपके यहाँ पे मैं चेंज होती हुई देख रही हूँ. ठीक है, आपकी लव लाइफ में चेंज होते हुए देख रहे हैं. जिस तरीके से अब आप प्यार को आप देखेंगे, प्यार की फीलिंग्स को देखेंगे, रिलेशनशिप्स को देखेंगे, कम्प्लीटली चेंज होता हुआ मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ. ठीक है, यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा आपको
एक गाइडेंस के तौर पे, एक लेसन के तौर पे आपके लिए यहाँ पे दिख रही है। सी योर सेल्फ ऑल्सो, अपने पैटर्न्स को ठीक करो, ठीक है। आपको बोला जा रहा है सही गलत को समझने की कोशिश करो। ये नहीं कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बट जब आपको दिख रहा है आपके सामने सामने कोई चीज़ गलत हो रही है, आपके सामने सामने ये आप कहीं चल रहे हैं, अचानक ये लाइन आ गई, तो अब एनजाइटी तो आएगी, कुछ गलत हो गया अचानक, एनजाइटी तो होगी। बट आपको क्या बोला जा रहा है ना, जस्ट फॉलो एंड हैव फेथ इन डिवाइन, राइट? ठीक है, दैट्स द गाइडेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय।